تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम बात करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और पबजी। इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नुकसान इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई औरत जो है पबजी के ज़रिए जो है पाकिस्तान से भाग करके आ जा रही है, और कोई औरत इंस्टाग्राम के ज़रिए और कोई फेसबुक के ज़रिए। आज उसी उन्वान पर जो है हम बात करेंगे। ये ख़बर तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होंगी कि इंडिया की लड़की जिसका नाम है अंजू पाकिस्तान पहुंच गई नसरुल्लाह से मुलाकात करने के लिए। अभी सीमा हैदर का मामला चल रहा था। अब ये अंजू घर से निकल गई बोल करके कि मैं जा रही हूँ, काम से बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, काम से बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। और ये घूमने के लिए बोल करके जाती है कि मैं जा रही हूँ जयपुर घूमने के लिए, और ये पहुँच जाती है पाकिस्तान। अब इस अंजू की किस्मत ख़राब थी। ये अंजू यहाँ से प्लानिंग करके जाती है कि अब मुझको जाना है पाकिस्तान, और घर पर झूठ बोल देती है। घर पर झूठ ये बोलती है कि मैं जा रही हूँ जयपुर घूमने के लिए, काम से बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तो अब ये निकल जाती है पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान चली जाती है। अब इस अंजू की किस्मत ख़राब थी। ये यहाँ से प्लानिंग करके गई थी कि जयपुर को जा रही है, लेकिन ये पहुँच जाती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में तो सीमा हैदर का जो है मामला चल ही रहा था, और ये अंजू पाकिस्तान पहुँच जाती है। तो पहले ये जाती है पाकिस्तान में इस्लामाबाद सबसे पहले ये जाती है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर ये जाती है पेशावर, और फिर खैबर पुख्तो पहुंचती है। जब ये पाकिस्तान पहुंचती तो वहाँ मीडिया वाले इसको घेर लेते हैं। जैसे कि यहाँ की मीडिया ने सीमा हैदर के बारे में मिर्च मसाला लगा करके बताया और समझाया कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, सारी चीज़ें जो है उसकी बताई। वैसे ही वहाँ की मीडिया ने अंजू के बारे में बताना शुरू किया, और जो अंजू ने प्लान बनाया था वो पूरा के पूरा प्लान उसका जो है ख़राब हो गया, फ्लॉप हो गया। और कहानी क्या है वो अब आप लोग ज़रा सुनिएगा। सीमा हैदर की कहानी को आप बिल्कुल उलट दीजिए, वो अंजू पर बिल्कुल फिट कर दीजिए। थोड़ा सा फ़र्क है। सीमा जो पाकिस्तान से आई उसकी उम्र में तकरीबन 5-6 साल का फ़र्क है सचिन से। उधर जो अंजू है यहाँ से गई पाकिस्तान, हिंदुस्तान से गई पाकिस्तान नसरुल्लाह से मुलाकात करने के लिए। सीमा हैदर भी शादीशुदा थी और ये अंजू भी जो है शादीशुदा है। सीमा हैदर यहाँ आई थी बहू बनकर, इसी तरह अंजू वहाँ पहुँची बहू बनकर। यहाँ सीमा हैदर का स्वागत किया गया, फूलों के साथ में नहीं किया गया, एकदम सादा सिंपल जो है स्वागत किया गया। और जो है वहाँ अंजू का स्वागत किया गया, और यहाँ की मीडिया ने मिर्च मसाला लगा करके
लोगों को जायके के साथ में बताया और समझाया। वहाँ की मीडिया एक अलग जायका बताने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक बात और ये भी है, 4 दिन पहले पोलैंड से एक खातून आई थी और वो 40 या 45 साल की उसकी उम्र है, और जो लड़का है इंडिया का वो 28 या 29 साल का है। वो इंडिया आई 8 या 7 साल की बच्ची को लेकर, और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सारी खबरें देखी तो पता चला कि सारी दोस्ती फेसबुक पर, पबजी पर और इंस्टाग्राम पर। प्यारे दोस्तों, इससे ये बहुत ही ज़्यादा अहम पैगाम है हम सब के लिए, हमारे लिए, कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब ये ऐसी चीज़ें हैं ना दोस्तों, जिससे आज हम लोगों के ईमान जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। सबसे पहले तो आज जो है औरतें, आज शादीशुदा औरतें आज अपने ईमान से महफूज नहीं है। आज उनके ईमान जो ख़राब हो रहे हैं वो मोबाइल के ज़रिए से। सबसे पहले मोबाइल जो है औरतों और बच्चों के लिए जो है जहर है। आज एक मोबाइल जो है आज हमारे बच्चों की ज़िंदगी सबसे पहले ख़राब कर दे रहा है। उन लोगों के लिए जहर है मोबाइल। इसीलिए औरतों और बच्चों को मोबाइल से सबसे पहले बचाना है। और एक आदमी को चाहिए कि अपनी बीवी के लिए वो टाइम निकाले। सबसे पहले अगर शौहर अपने बीवी के लिए टाइम निकालेगा, उसको टाइम देगा, उसको दीनदार बनाएगा, उसको तरगीब देगा, तो फिर वो कभी भी मोबाइल के चक्कर में पड़ करके किसी और से दोस्ती कर करके नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये बात को जो है समझना है। तो इन सब चीज़ों से, इन ऐपों से जितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कई ज़्यादा इसका नुकसान इससे हुआ है। फेसबुक पर, पबजी पर, इंस्टाग्राम पर हुई इन लोगों की दोस्ती, और ये सारी की सारी दोस्तियाँ लॉकडाउन में हुई। अब क्या हुआ, ये जो अंजू थी घर से तो ये बोल कर निकली थी कि छुट्टी मनाने जा रही हूँ जयपुर, लेकिन ये पहुँच गई फेसबुक के ज़रिए कहाँ पर, नसरुल्लाह के पास में। नसरुल्लाह के पास में कहाँ पहुँची, पाकिस्तान पहुँच गई। और फिर इन लोगों की दोस्ती काफ़ी टाइम तक चली, और फिर 2019, 2020, 2021 तक जो है चलती रही मजबूती के साथ में। और फिर 2021 में दोनों ने मिलने का पूरा के पूरा प्लान बनाया, मुलाकात करने का पूरा के पूरा प्लान बनाया, मिलने का प्लान बना। नसरुल्लाह कहा कि मैं तो इंडिया नहीं आ सकता, तुम ही आ जाओ। तो फिर वो लड़की जो है खुद जो है फिर पाकिस्तान जो है पहुंच जाती है। और फिर दोनों के जो है दोनों जो है एक रह करके पाकिस्तान में मेहनत करते हैं, एक जो है एक इंडिया के अंदर में मेहनत करती है। दोनों जन जो है मिल करके मेहनत करके जो है डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। अंजू ने फिर उसके बाद में क्या किया कि अंजू ने सोचा था कि मैं जयपुर जा रही हूँ, अपने घर वालों को बोल दिया कि मैं जयपुर जा रही हूँ। और फिर वो पहुँच गई पाकिस्तान आने के बाद फिर उसके बाद में पाकिस्तान आने के बाद में वो जो है पूरी प्लानिंग के साथ में वापस भी आ जाएंगी नसरुल्लाह से शादी करके। तो ये गई थी उससे शादी करने के लिए। और फिर जब वहाँ पहुँची तो सीमा हैदर का जो मामला पाकिस्तान के अंदर में चल रहा था, बड़े ज़ोरों और शोरों से चल रहा था। जिस तरह से वो हिंदुस्तान के अंदर में चल रहा था, वैसे ही वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में बड़े ही ज़ोरों से सीमा हैदर का मामला चल रहा था। और जब ये पाकिस्तान पहुंचती तो पूरा वहाँ पर हंगामा मच जाता है कि इंडिया से बहू रानी तशरीफ़ लेकर के आ गई। और फिर वहाँ की मीडिया ने इंटरव्यू लेना शुरू किया, इसका भी और जो है नसरुल्लाह का भी। और खूब खबर उड़ाई। घर वालों को पता चला कि ये तो जयपुर बोल करके गई थी, ये पाकिस्तान कैसे पहुँच गई। अंजू ने कहा वो मेरा दोस्त है नसरुल्लाह, मुलाकात करने के वास्ते गई थी, मैं बॉर्डर क्रॉस करूंगी उसके बाद बता दूंगी। घर पे पता ही नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था, ना उसके बच्चों को, ना उसकी सास को, ना उसके शौहर को, किसी को भी जो है पता नहीं है। अब जो है इसका आदमी जो अंजू का जो आदमी है उसको फ़ोन लगाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये पाकिस्तान में है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम वापस कब आओगी। तो
तो वो कहती है कि अब मैं जो है वीज़ा पूरा मुकम्मल होने के बाद में वापस आ जाऊंगी। तो दोस्तों ये थी सारी बातें। और दोस्त तो धोखा देता ही है दुनिया में, और जो है बीवियाँ भी धोखा देती हैं, और जो है लेकिन माँ जो है अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकती, ऐसा सोचते हैं। लेकिन इस टाइम के अंदर में बच्चों को माँ भी जो है धोखा दे सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान से इंडिया अंजू आई तो उसका साथ कौन देगा? कैसे ये बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगी? इसका जो आदमी है उसका साथ देगा? इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचने वाली बात है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने सीमा हैदर का क्या हाल किया था, और अब ये जब वापस आएंगी तो उसका क्या हाल किया जाएगा, क्योंकि ये औरत तो खुद से कमाने वाली है। अब देखना ये है कि वहाँ से ये कब आती है। फ़िलहाल नसरुल्लाह भी ये कहा है कि हमारी दोस्ती है बस, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि इन लोगों की जो है गुफ्तगू हुई है, और जो है दोनों ने जो है एक दूसरे को इजहार किया है, और दोनों शादी करने वाले थे। बस ऐसे ही घूमते आई थी इंडिया ये हमें वो जो है नसरुल्लाह इसको वहाँ से पाकिस्तान दिखाता था, और ये उसको वहाँ से इंडिया दिखाती थी। और प्लान क्या था, ये सारी बातें तो सामने आ गई है। प्लान कुछ और था और काम कुछ और हो गया। अब सोचना ये है कि अंजू आती है और उसके साथ क्या होगा। लेकिन मैं एक और बात बता देता हूँ कि फ़ेसबुक जो है दोस्तों, पहली बात तो फ़ेसबुक से, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से जो है जितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उतना इससे नुकसान भी हुआ है। और ये औरतों के लिए सबसे पहले तो ज़हर है, और हम सब भी जो है अपने घर पर जो है अपनी बीवियों को टाइम देने के लिए वक्त निकाले, अपने बच्चों को टाइम देने के लिए वक्त निकाले, और जो है इससे अपने घर वालों को हम बचाएं, मोबाइल से अपने घर वालों को बचाएं। तो ये थी सारी कहानी, समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन।